लगेगा कि जैसे आप सपोज दैट उस संस्था के ओनर हो, जैसे आपके पास एक स्कूल है तो उसके ओनर हो आप, तो उसमें आप किसी चीज को नियोजन प्रबंधन कैसे करोगे और उसकी क्या आवश्यकता है और महत्व क्या है उसके बारे में। देखो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू है ये कि सपोज एक स्कूल है जिसमें आप प्रिंसिपल हो, आपको कोई योजना बनानी है। जैसे आप देखे होगे जहां भी पढ़ते होगे वहां पे टाइम टेबल बनता होगा कई सारे लोगों का, ठीक है। तो योजना बनती है और योजना के साथ साथ प्रबंधन आपको देखना होता है। प्रबंधन में संसाधन भी आपके आते हैं, जैसे संसाधन मानवीय संसाधन हुए, भौतिक संसाधन हुए। स्कूल में किसी ने स्कूल खोल लिया, उसने योजना बना ली कि हमने स्कूल चलाना है, ठीक है। अब वो क्या करे, वो व्यवस्था ना करे कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, टीचर्स कहाँ बैठेंगे, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है प्रबंधन करना। और जब प्रबंधन और नियोजन सही रहेगा तभी आपका प्रशासन सही होगा। जैसा कि आपके बुक का नाम है शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो प्रबंधन जब सही होगा दोस्तों तभी आपका प्रशासन सही होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के पूरक है। आपको देखो नियोजन का मतलब होता है योजना को निश्चित रूप प्रदान करना, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों ने जब वीडियो देखना शुरू किया ना, ठीक है देख लेंगे, ये आपकी योजना है, ठीक है हम पढ़ लेंगे। कि नियोजन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आज बताया आपको कि मैं पूरे 30 से 35 वीडियो में ये पूरा का पूरा सेशन खत्म करूंगा। ये होता है नियोजन, मतलब आपके शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन की जो बुक है वो 30 से 35 वीडियो में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नियोजन होता है, निश्चित रूप से योजना बनाना होता है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने पूरा प्लान आपको दिया है कि किस किस दिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसी चीजों की हम तैयारी करेंगे। जब तक किसी चीज की योजनाबद्ध ढंग से, जब तक योजनाबद्ध ढंग से हम उसका प्रबंधन नहीं करते हैं, हम उस चीज को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हम उसको विचार में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, बिना योजना और प्रबंधन के किसी भी कार्य को सही ढंग से करा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया संस्थागत नियोजन प्रबंधन का अर्थ और आवश्यकता और महत्व, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ समाज में विविध प्रकारों को सुचारू रूप से संचालन का हेतु अनेक संस्थाएं कार्य करती हैं। ये संस्थाएं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। जैसे आपका स्कूल है तो उसमें किसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है, तो वो किस चीज के लिए, तो वो पढ़ाई के लिए किया गया, ठीक है। किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है। अब देखो उसके उद्देश्यों की, जैसे मान लो आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो वहां पे टारगेट बनाया जाता है कि हम एक एक बच्चे को पास कराएंगे, या आप कहीं टीचर बनने जा रहे हो या आप कहीं प्रिंसिपल हो, लेट्स अज्यूम दैट अब आप प्रिंसिपल हो, तो आपने निर्धारित उद्देश्य किया कि हर बच्चे को हम पास कराएंगे, तो उसके लिए आपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य किया। ये तभी संभव हो पाता है, तभी संभव है जबकि अपने उपलब्ध संसाधन मैंने आपको बताया मानवीय संसाधन। जैसे आप अगर प्रिंसिपल हो तो आपके पास जो टीचर्स होंगे वो मानवीय संसाधन आएंगे। भौतिक संसाधन जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, कक्षा और चाक, डस्टर, बच्चों की बैठने की व्यवस्था, ये सब भौतिक संसाधन के रूप में आएंगे, ठीक है। संसाधनों व लक्ष्यों के अनुसार एक सुविचारित योजना का निर्माण किया जाए। सपोज करो आपके पास टीचर भी हैं, आपके पास चाक भी है, आपके पास डस्टर भी है, आपके पास कक्षा भी है, लेकिन आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया कि किस क्लास में कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो टीचर भी ऐसे बैठ के बतिया रहे होंगे और बच्चे भी घूम रहे होंगे। तो योजना जब तक नहीं बनाओगे, भले ही आपके पास संसाधन उपलब्ध हो, भले ही आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन सुविचारित योजना मतलब विचार करके योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, उसका उचित क्रियान्वयन प्रबंधन किया जाए। कब संभव हो पाता है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, जब हम संसाधनों के अनुसार एक सुविचारित योजना बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें। क्रियान्वयन का मतलब होता है उसको सही ढंग से हम प्रस्तुत करें, तब हम एक अच्छे रूप से किसी भी चीज का हम कह सकते हो कि आप उसको बना सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख, प्रत्येक संस्था चाहे वह राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उसकी सफलता, विकास, प्रगति एक अनिवार्य शर्त है, एक अनिवार्य शर्त है उस संस्था का समुचित नियोजन एवं प्रबंधन। अगर उसका विकास आपको करवाना है या प्रगति करवानी है तो उसकी एक ही अनिवार्य शर्त है, उसका है समुचित नियोजन। जब भी बोला जाए दोस्तों दिमाग में घुस जाना चाहिए, निश्चित रूप से योजना बनाना, कोई भी योजना जिसको टाइम टेबल अकॉर्डिंग, मतलब कितने समय में आप कितना करोगे ये आपके पास होना चाहिए। जैसे आज तक चौथे सेमेस्टर तक आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं रहता होगा, मतलब वो ये डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कि हम अपनी एजुकेशन की बुक कब खत्म करेंगे, मैथ कब खत्म करेंगे, इंग्लिश कब खत्म, पेपर भी आ जाता होगा तब भी उनकी बुक पूरी की पूरी पड़ी रहती होगी, उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती होंगी। क्या है ये? लैक ऑफ प्लानिंग है, आपके प्लानिंग में चीजें में कमी है, कहीं ना कहीं आपने उसको अच्छे ढंग
ढंग से करा नहीं है, ठीक है। अब योजना तो बना लिए हो, कुछ बच्चे योजना तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, समझे। तो देखो कहा जाता है ना, काम शुरू करना काम नहीं होता है, काम को करते रहना काम नहीं होता है, ठीक है। काम को जारी रखना भी काम नहीं होता है, जब तक काम खत्म ना हो जाए ना तब तक वो काम नहीं होता, ठीक है। तो आपको काम को खत्म करना आना चाहिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं, संस्थागत नियोजन प्रबंधन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक संस्थागत होता है, एक नियोजन होता है और एक प्रबंधन होता है। तो देखो संस्थागत का मतलब होता है जो, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है, संस्थागत मतलब संगठन संस्था से संबंधित संस्था के बारे में। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से किसी भी काम को करना का जो होता है। संस्थाओं का प्रबंधन का मतलब क्या होता है? संस्थाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित करना ही प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। जैसा कि इस बॉक्स में आप देखो, किसी कार्य को संबंधित व्यक्ति के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। तो बड़ी सीधी भाषा अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई काम है उसको योजनाबद्ध ढंग से जो, अगर उस काम को संपूर्ण किया जाए यानी उसको खत्म कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फिर दिया गया आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसे में प्रत्येक संस्था व संगठन आवश्यकता या उद्देश्यों के सतत परिवर्तन हो रहे हैं। इस बात को समझना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मान लो आपने कोई संस्था खोली, वो 2 कदम या कह सकते हो कि आपने टारगेट बनाया, आपने स्कूल ही खोला, आपने पहले साल टारगेट बनाया 100 बच्चे होंगे, तो आपका अगले साल का टारगेट 100 ही क्या रहेगा? क्या हो जाएगा? 200 का। अच्छा, जब 100 का प्लान करे थे तो वो जो प्लान करे थे वो 100 के हिसाब से था, अभी आपको कितने बच्चे चाहिए? 200 चाहिए। इसका मतलब आपको प्लान किस तरह से करना होगा? 200 बच्चों की तरह करना। मतलब आपका प्लान थोड़ा हार्ड होगा, आपके लोग ज्यादा लगेंगे, आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, संसाधन ज्यादा लगेंगे, सब कुछ ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नियोजन में प्रबंधन निम्न 3 प्रश्नों पर विचार करता है। हम कहाँ हैं, मतलब अब जब 100 का तुमने प्लान करा था तो तुम्हारे पास 100 हो गए, अभी 200 चाहिए, तो हम कहाँ हैं? तो हम कहाँ हैं? हम 100 बच्चों के पास हैं, हमें जाना कहाँ है, ठीक है, हमें कहाँ पहुंचना है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो कहाँ पहुंचना है, तो वो कहाँ पहुंचना है? 200 के पास है। हम वहां तक कैसे पहुंचे, यही तो योजना बनानी होती है और यही योजना और प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। अगर किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल अच्छा हो तो वहां पे जो पढ़ाई होगी वो काफी अच्छे ढंग से हो सकती है। अगर प्रिंसिपल अच्छा ना हो तो देखो टीचर्स को मैनेज नहीं करेगा, टाइम टेबल नहीं बनेगा, तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पढ़ाई के रिलेटेड में मैं जहां तक बता रहा हूं, एज ए प्रिंसिपल आपको एज्यूम करवा रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट आप 4थे सेमेस्टर में पहुंच गए हो, बहुत टीचर बन लिए, प्रिंसिपल हो, ठीक है। अतएव अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति या संस्था संगठन अपने कार्यों का नियोजन करना सदैव अनिवार्य होता है। इस प्रकार से एक कार्यक्रम या उद्देश्य का चुनाव करना पहले से ही यह निर्णय लेना कि क्या करना है, किस क्रम में करना है तथा कब और कैसे करना है, इसके लिए नियोजन एवं प्रबंधन एक अनिवार्य शर्त है। किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ एवं गुणवत्ता उपलब्धि बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन से ही संभव है। अगर आपके पास कम से कम संसाधन है और उससे, जैसे अभी बहुत बच्चे देखे होंगे मंगल ग्रह जो बनी थी मूवी, पता उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन उसमें क्या होता था कि संसाधन नहीं उपलब्ध थे लेकिन फिर भी मंगल ग्रह पे पहुंचाया गया। क्या? क्योंकि योजना हमारी बहुत अच्छी थी। हमारे पास संसाधन तो नहीं थे लेकिन हमारे पास योजना और प्रबंधन बहुत अच्छा था कि देखो उसको बहुत अच्छे सेट किया गया था कि जब वो दूसरी ऑर्बिट में पहुंचेगी तब उसको सब आग जलाते थे और तुरंत नेक्स्ट ऑर्बिट को पकड़ लेता था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास कम से कम भी संसाधन हो लेकिन योजना और प्रबंधन आपका अच्छा हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आगे हम देखते हैं, संक्षेप में योजना और प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व निम्न कारणों से है, जैसा कि आपके पास दिया गया है यहाँ पे नंबर 1, कुछ आवश्यकता और महत्व के कारण दिए गए हैं। अच्छा देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी आवश्यकता और महत्व को लिखिए तो आप उसमें कम से कम 5 लिखा करो, 5, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है, जो उसकी आवश्यकता होती है। क्यों हम नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता रखते हैं? क्योंकि जब हमें नियोजन और प्रबंधन पता रहेगा तो हम संस्था के जो लक्ष्य होंगे उनके निर्धारण
में हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दिया गया निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंतर्गत पूर्ति संभव हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आपका नियोजन और प्रबंधन अच्छा होगा तो निर्धारित जो लक्ष्य आपने किया है उसकी जो पूर्ति होगी वो कैसे संभव हो जाएगी, समय सीमा के अंतर्गत संभव हो जाएगी। अगला दिया गया संस्था की आवश्यकता की पहचान और उनकी पूर्ति करना भी संभव है। अब अगर मान लो आप नीरस रूप से बैठे हुए हो और आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको संस्था की आवश्यकता ही नहीं पता चलेगी, उसकी पहचान क्या है, कहाँ ले जाना है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है वह उन्हें दूर करने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास अच्छा प्रबंधन और नियोजन है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, तो आपके पास जितने भी संसाधन है उसका अच्छे से अच्छे हम यूज कर सकते हैं। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। जब देखो सब लोग बिजी रहेंगे ना तो उनमें सामंजस्य बैठा रहेगा, और जब सब लोग बैठ के बतियाएंगे तो चार लोग उनकी बुराई, चार लोग उनकी बुराई, चार लोग उनकी बुराई, यही बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, समय धन एवं श्रम की बचत होती है। जो भी समय होगा वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं हम। जो धन होगा वो भी कम से कम, जैसा कि आप देखो मिशन गैस, जो मिशन मंगल था, मूवी का नाम मिशन मंगल है, देखो उसमें कितना अच्छे से समय भी बच गया था। समय इन द सेंस कि अगर हम उतना बड़ा पार्ट बनाते हैं जिस तरह से हम मंगल ग्रह पे भेजना था तो हमारे पास समय लगता, धन भी बहुत ज्यादा लगता। ठीक है, संस्था के कार्यों में सुधार होता है, वह गुणवत्ता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद ये शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। जो भी आपके लक्ष्य होंगे शिक्षा से संबंधित वो आपके संभव हो जाएंगे। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। जो वातावरण होगा वो लोकतांत्रिक होगा, यानी डेमोक्रेसी होगा, यानी लोगों की बातों को एक सर्वोपरि रख के किया जाएगा किसी भी काम को। संस्था विद्यालय में सदस्यों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। देखो अभी हम प्रबंधन के बारे में जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे प्रबंधन कोई अकेला एक इंसान नहीं कर सकता, उसकी टीम होती है। जैसे आप प्रिंसिपल अकेला नहीं टाइम टेबल बना सकता, उसकी टीम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल। अब वो अपनी टीम से ये पूछेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, आप किस समय पे खाली हो, किस समय पे कहाँ पढ़ा सकते हो, इस तरह से वो टाइम टेबल बनाता है। अगर वो टाइम टेबल थोप रहा है तो वो संस्था के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकता है, वो अच्छे से नहीं प्राप्त कर सकता उस लक्ष्य को। इसीलिए कहा गया है कि जब आपके पास एक टीम वर्क होता है तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस होते हो। तो आपके पास टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें और देख लें पिछले वीडियोस को। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैथ के, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके चीजों को देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे आपको सारी बुक्स मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।